देखिए दोस्तों, ये पहाड़ अभी छोटे छोटे लग रहे हैं। शूलपानी की झलक अभी से दिखने लग गई है, लेकिन अभी शूलपानी है 80 किलोमीटर है लगभग। ये देखिए छोटे छोटे पहाड़, और घर बहुत दूर दूर है। गांव में दुकान भी नहीं मिल रही, और ये गांव अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर दूर घर है। देखिए यहाँ पे एक घर है, तो यहाँ पे एक, उसके बाद यहाँ पे, और अब छोटे छोटे पहाड़ दिखते शुरू हो गए। ये रास्ता देखिए कैसा है, पूरा ऐसे जंगल में है, ना आगे पीछे कोई है ना दूर दूर तक कोई है। अबे पूरा वहाँ तक जंगल ऐसा ही है, रास्ता ऐसा पूरा है। नर्मदा मैया का रास्ता है, लेकिन आनंद है। अकेला चल रहा हूँ, नाम स्मरण हो रहा है, गुरु मंत्र हो रहा है, सब आनंद है। नर्मदे हर। भैया उस समय का अंदर हमारा भैया जो भी आए थे। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये ऊँट है, और यहाँ के राजस्थान से बहुत लोग आते हैं अपनी जो भेड़ होती है उनको चराने के लिए। नर्मदा किनारे अपने ऊँट बहुत सारे लेके आते। इधर एक ऊँट है, और ये भेड़े है वो उनकी। और ये ग्राम ढलखेड़ा है। पीछे सेवा कुटी थी, वहाँ पे हमने चाय और बाल भोग लिया, बिस्किट। तो वहाँ से अब आगे चल रहे हैं। 8 किलोमीटर पे खलघाट है, बीच में बलगांव पड़ेगा। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर की बहुत सारी होती है भेड़े। ये देखिए यहाँ पे पहाड़, इधर इस साइड पहाड़ सारे, और इस साइड से रास्ता जा रहा है। ग्राम पंचायत बलगांव आने वाली है आगे, उसके बाद खलघाट पड़ेगा हमको। यहाँ ये ढलखेड़ा में, ग्राम ढलखेड़ा में भी बहुत अच्छा कुटी बनाई गई है, आपने देखी ही होगी अभी। उसके रास्ते से हम जा रहे हैं आगे। अच्छी सेवा, अन्न क्षेत्र है, रेन शेल्टर है यहाँ पे। आगे देखिए पहाड़, चट्टान, खेती सब है। नर्मदा मैया की गोद में है। नर्मदे हर। अब ये पूरा दोनों साइड से जंगल लग गया है दोस्तों। इधर देखिए, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है। बहुत दूर से चलते आ रहा हूँ, सारी तरफ जंगल है। और मैं एक जड़ी बूटी भी ढूंढ रहा हूँ जो यहीं पे मिलेगी, जिसका नाम है महाबला। महाबला कैसी होती है वो मिलने के बाद बताऊंगा। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब बताऊंगा आपको। वो अभी मिल नहीं रही मुझे, लेकिन अभी ये सूखने का उसका टाइम हो गया। फिर नई महाबला आएंगे तब उसको सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बीज यूज़ में आते हैं, और फूल के अंदर बीज होते हैं। उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलने के बाद आपको दिखाता हूँ महाबला क्या बला है। हाँ, गांव आ रहा है लगता है, क्योंकि इधर केले की खेती दिख रही है। गांव आ गई है। चलिए, नर्मदे हर। बलगांव आ गया है, बहुत बड़ा गांव है बलगांव। बलगांव नर्मदे हर। नर्मदे हर दोस्तों, मैं बलगांव पहुंच गया हूं। बलगांव के आश्रम में। देखिए बहुत बड़ा आश्रम है, और इनकी अपनी ही एक गौशाला है। देखिए यहाँ पे गौशाला है, और ये मेरे साथ आए हुए डॉगी यहाँ बैठ गए। मैं रुक गया तो ये भी रुक गए।
बलगांव का आश्रम, रहने की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र है, बहुत अच्छे और बहुत भव्य आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आनंद आ रहा है बाबा जी? हाँ आनंद ही है। कैसा लगा बलगांव? है जी। बलगांव कैसा लगा? हाँ आप आ गए हो, हमारी मूर्ति पे कड़ गई, हम उते आ गए। अच्छा अच्छा, हम फिर महाराज से जल्दी प्रसादी को काम लगा दी, ठीक। भूख लगा दूँ बस। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बलगांव के प्राचीन वृक्ष नर्मदा किनारे के बहुत मिलेंगे आपको। तपस्या करने बैठे हैं साधु संत, वृक्ष के रूप में आते हैं, अपने कर्म निपट के फिर चले जाते हैं। ये बलगांव के महादेव बलगांव, देखिए करिए दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नंदी महाराज, यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे। घाट बलगांव का साधु कुटी, देखिए साधु इतने भव्य आश्रम बना के कैसी कुटियों में रहते हैं, दूसरों के लिए सेवा देते हैं, सिर्फ खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता उनको। बलगांव आश्रम का अभी हमारी भोजन प्रसादी यहीं पे होने वाली है। मैया का सुंदर दर्शन, मैया बहुत साफ है यहाँ पे, पात्र भव्य है। वाह, ऐसा आनंद और कहाँ। स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है। अभी मैं स्वर्ग में भ्रमण कर रहा हूँ, नरक का तो पता नहीं अब मुझे। नर्मदे हर। नहीं नहीं बस देखिए दोस्तों, यही है वो महाबला जड़ी बूटी। ऐसे फूल होते हैं सूखे हुए और इसके ऐसे पत्ते होते हैं। देखिए इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। एक बार और पहचान कर लीजिए, ऐसे दिखे तो ले लेना है। इसके बीज अंदर होते, सूखने के बाद बीज होते। देखिए नर्मदे हर दोस्तों, अभी बलगांव आश्रम में भोजन प्रसादी हुई, जैसा कि आपने देखा। और वहाँ पे मैंने जो महात्मा थे, महंत थे, उन्होंने सिर्फ एक बाल्टी उठाने के लिए बोला और मैंने वो उठा दी बाल्टी। लेकिन मैं जाते जाते उन्होंने दक्षिणा उसकी भी दे दी। एक शर्ट दिया और एक बिस्किट का पैकेट दिया। शर्ट तो मैं वो शर्ट अब परिक्रमा में पहन नहीं सकता, इस वजह से मैंने वो आगे दान कर दी बच्चों को, और बिस्किट का पैकेट भी दान कर दिया। तो चलिए देखते।
तो बताने का मतलब ये है, सिर्फ मैं बाल्टी उठाया इस वजह से उन्होंने क्यों दान दिया, क्योंकि महात्माओं को अच्छी तरह पता है किसी का हम सेवा या कुछ लेंगे तो अगले जन्म में फिर से वो भुगतने के लिए, वो देने के लिए वापस फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस वजह से वो सब कुछ इसी जन्म में लौटाना चाहते हैं। ये उनको अच्छी तरह पता है कि वापस आना ही पड़ेगा, तो उनको मोक्ष के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो वो रखना नहीं चाहते किसी का कुछ कर्जा, इसी वजह से उन्होंने मुझे फिर से वापस कर दिया। मैं जो बाल्टी उठाया थी, सेवा वापस कर दी। देखिए इतनी समझ, इतना कुछ सिर्फ इसी मार्ग पे जाने के बाद में समझ आती है।